हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक आजकल मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है और उस टॉपिक का नाम है फ्रीक ट्रेड्स। आजकल काफ़ी बार मार्केट में ये देखा जा रहा है पिछले 2 मंथ से कि मार्केट में फ्रीक ट्रेड्स हो रही हैं। तो क्या होता है फ्रीक ट्रेड्स, क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाए, आज इस बारे में बात करते हैं। ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी 9 सितंबर की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का 3 सितंबर का चार्ट है। 9 सेप एक्सपायरी का 3 सितंबर का चार्ट है पुट ऑप्शन का, 37,100 पुट ऑप्शन का। और ये जो कैंडल है इस कैंडल को हम बोलेंगे फ्रीक ट्रेड कैंडल। ये 10:25 का जो मॉर्निंग कैंडल है ये कैंडल है फ्रीक ट्रेड। इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं, यहाँ पे करीब है 332 के, और हाई जो चार्ट में दिख रहा है, हमें मेंशन हो रहा है, वो है 687 का। बट इस कैंडल का जो रियल हाई है वो है 1921 का, 1921 का। जो फ्रीक ट्रेड की कैंडल्स होती हैं वो कैंडल्स माइक्रो सेकेंड्स में बनती हैं। उसका जो हाई होता है या लो होता है जो माइक्रो सेकेंड्स में होता है, इसलिए वो ब्रोकर के टर्मिनल में व्यू नहीं हो पाता, विजिबल नहीं हो पाता। बट ऑर्डर एग्जीक्यूशन इस प्राइस पे हुआ गया है 10:25 का 37,000 का पुट ऑप्शन। जिसने सेल करके रखा था उसको प्रॉब्लम आई होगी, किसी ने सेल किया था यहाँ पे 300 या फिर अपना 400 के आसपास जब कैंडल आया इसने सेल किया और वो अननेसेसरी लॉस में चला गया, क्योंकि कैंडल का एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो 1921 पे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडल का लो है 288 है और हाई जो है ये 1921 है, जो कि ब्रोकर के टर्मिनल में विजिबल नहीं है। तो इस कैंडल को बोलेंगे फ्रीक ट्रेड्स। ये कैंडल्स ऐसे क्यों बन रही है, मतलब क्या हो रहा है मार्केट में जो ऐसी कैंडल्स बन रही हैं। सबसे पहले जो रीज़न है जो मुझे लग रहा है, दिख रहा है, वो है सेबी का मार्जिन रूल। ये कैंडल बन रही है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। मार्जिन्स होता था तो लेवरेज होता था तो ट्रेडर्स ज़्यादा रहते थे तो ट्रेड प्रॉपर हो पाता था। वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ऐसे बीच में विपसॉस जो होते हैं अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स में वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स अवेलेबल ना होने के कारण प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो अंडरलाइन इंडेक्स था उस दिन, ये वाली कैंडल 10:25 का कैंडल, उसमें इतना ज़्यादा कुछ देखा नहीं गया। उसमें अंडरलाइन इंडेक्स में कुछ ज़्यादा मूवमेंट वैसा कुछ नहीं देखा गया जैसा डेरिवेटिव्स के 37,100 की पुट में देखा गया है। ये 10:25 की कैंडल है, बट जो 10:30 कैंडल बनी वो गैप डाउन बना था यहाँ पे। इस बीच में ही जो 37,100 का पुट ऑप्शन बेच के बैठा था उसको तो एक लॉट में ही करीब माइक्रो सेकेंड्स में ही 40,000 का लॉस हो गया होगा। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, और ट्रेडर्स जो होते हैं वो हैवी लॉट्स में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बेनिफिट किया है तो ऊपर जिसने बेचा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके हाथ में यहाँ पे गेम गया है। तो ये फ्रीक ट्रेड्स। हमें इससे बचना कैसे चाहिए। ये प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, मार्केट में आती रहती हैं, बट हमें इसमें बचना कैसे चाहिए, बच कैसे सकते हैं। तो मेरे पास जो रीजंस हैं वो 2 ही ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बच तो नहीं सकते, हैंडल कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये जो फ्रीक ट्रेड होता है ये सेलर के अगेंस्ट खड़ा होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है। बायर्स के अगेंस्ट नहीं हो, क्योंकि बायर्स वैसे भी रिस्क कम लेते हैं। सेलर के पास मार्जिन ब्लॉक रहता है तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे 1,60,000 का जिसने वन लॉट सेल किया होता 37,100 की पुट का, जब बैंक निफ्टी में मार्केट में प्राइस चल रहा था 37,000 के आसपास ही लगभग, तब जब किया गया था तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मनी मैनेजमेंट जो उन लोगों ने लगा के रखा था कुछ फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रहते थे, वो ट्रिगर होने के बाद और तेज़ मार्केट और तेज़ वो कैंडल बन रही थी। ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में, मतलब पूरे टाइम मार्केट में जो ट्रैक कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नोटिस होता है। बीच में जिनकी पोजीशन नहीं लगी होती है उतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये एक मार्केट का मूवमेंट है, अगर आपकी पोजीशन सिर्फ फंसती है तो हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है जो मुझे लगता है वो पहला है अवॉइड सेलिंग ऑप्शंस इन लो लिक्विडिटी स्ट्राइक प्राइसेस। ये 37,100 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे लिक्विडिटी तो थी बट फिर भी 37,000 का अगर पुट होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अवॉइड सेलिंग 37,100 की स्ट्राइक प्राइसेस। जो इनअप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइसेस आ रही हैं
जैसे कि बैंक निफ्टी में 5 मिनट की स्ट्राइक प्राइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर रहती है। सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग की। फर्स्ट ऑप्शन ये, अवॉइड सेलिंग लो लिक्विडिटी स्ट्राइक प्राइसेस। और दूसरा जो हमारा रीज़न है वो है अवॉइड सेलिंग ऑप्शंस इन मॉर्निंग एट द मॉर्निंग वॉलेटाइल सेशन। ये जो मॉर्निंग सेशन होता है, ये फर्स्ट कैंडल थी मॉर्निंग की, ठीक है, मॉर्निंग की ये फर्स्ट कैंडल थी बैंक निफ्टी में। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, अननेसेसरी का प्राइस दिखाया जाता है, तो इसमें बायर्स का नुकसान होता है। बट अगर बीच में कहीं फ्री ट्रेड हो गया मॉर्निंग सेशन वॉलेटाइल में, तो यहाँ पे हमें सेलर्स को नुकसान हो सकता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है बिना कुछ किए। तो ये दो रीज़न है जिससे हम बच सकते हैं। यहाँ पे सेबी को हम ब्लेम तो कर नहीं सकते, बट ऐसा है कि जब डिमांड एंड सप्लाई से कोई अथॉरिटीज़ अगर छेड़ करती है तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले। बट हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, और ये अब न्यू इन्वायरमेंट है जहाँ पे फ्री ट्रेड्स देखने को आपको मिल सकते हैं बीच में आपके ट्रेड में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करें और कैसे इसे अवॉइड करें।